तेजस्वी यादव जी किसी जिंदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि वो नेता नहीं है। और आपके चैनल से लालू जी नहीं बनेंगे। अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार का होगा, अपने बेटा का नहीं हो रहे हैं वो बिहार के होंगे। शुरू में जीतन राम मांझी भी दलित का मसीहा बन करके अभी भी है, कहाँ है? कहाँ रहते? आरक्षण खत्म कर दीजिए बोल रहे। हाल ही फिलहाल का स्टेटमेंट देखे है, फांसी के लिए लवनी उठाए थे। भाई लवनी उठाने से होता है, लवनी उठाने से होता है कि लवनी जो आखिर मान लीजिए तारी क्या चीज है आप बताइए हमको। तारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज है नहीं ना है, आप समझिए पहले बात को। तो तारी बेचने वाला लोग गरीब काहे है उसके बारे में आप काहे नहीं सोचे? यादव जी का ये जो अभी A to Z का जो कंसेप्ट लेके चले हैं ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमें इसमें साफ दम नहीं है A to Z में। और ऊपर से आपको बता देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं और संविधान बचाने का यात्रा लेके चलते हैं, और इस लोकसभा में पिछले लोकसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर के वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला ऐसे बड़े अपराधी को टिकट दिए जो डायरेक्ट कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए पैदा लिए हुए हैं। आरजेडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है आरजेडी, जिसमें लालू यादव जी आखिरी नेता थे, अब नेता नहीं है उसमें। तेजस्वी यादव जी नेता कब? अरे भाई जो संगठन ये सब प्राइवेट लिमिटेड परिवार है, ये परिवार के फाउंडिंग मेंबर के परिवार हो गए। मांझी जी अपने पुतों को लड़वा दिए, जितवा लिए, अपने बेटा को जितवा लिए, अपने समधन को जितवा लिए, अपने साला को भी लड़वाने वाले हैं, अपने सर बेटी को भी लड़वाने वाले। वो दलित के कहाँ है? वो तो अपने परिवार के हैं। चिराग पासवान जी दलित का वो कौन सा मुद्दा है जिस बारे में बोले हैं? आप हमको एक वीडियो दिखा दीजिए। होली वाले दिन 12 गो पासवान समाज के साथ हत्या हुआ, रेप हुआ, सब हो गया, पर चिराग पासवान जी के मुंह से उप तक नहीं निकला। भीम आर्मी का 10वां अधिवेशन जो है वो गांधी मैदान के पास बापू सभागार में मनाया जा रहा है। देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। लगातार देखिए इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और सभी दल अपने जो है वो ताकत आजमा रही है, तलाश कर रही है जमीन की। लेकिन भीम आर्मी भी पहुंच गए, चंद्रशेखर यहाँ पहुंचेंगे। 100 सीट पर लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन बिहार में अगर दलितों की बड़ी चेहरा की बात की जाए तो एक तरफ जीतन राम मांझी हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग पासवान और मांझी जी को लेकर के क्या सोचते हैं लोग, बातचीत करेंगे। चिराग पासवान है ही यहाँ के दलित के बड़े चेहरे बताए जाते हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान का एक बड़ा बैकग्राउंड है, दलित के बड़े लोग उनके चाहने वाले हैं। चिराग पासवान जी दलित का वो कौन सा मुद्दा है जिस बारे में बोले हैं? आप हमको एक वीडियो दिखा दीजिए। होली वाले दिन 12 गो पासवान समाज के साथ हत्या हुआ, रेप हुआ, सब हो गया, पर चिराग पासवान जी के मुंह से उप तक नहीं निकला। तो कैसे आप कह दिए कि दलित का नेता है? हर रोज 5 गो, बिहार का डेटा है, हर रोज 5 दलित के साथ शोषण होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है और मार दिया जाता है। आवाज तो उठा ही रहे हैं ना? कहाँ आवाज उठाए हैं? किधर बोले हैं? कहाँ बोले हैं? आप वीडियो दिखाइए हमको। आज चुनाव आया तो 4 दिन बाकी है तो आप बोल रहे हैं ऐसे हो गया तो प्रशासन नहीं है। फांसी के लिए लवनी उठाए थे। भाई लवनी उठाने से होता है, लवनी उठाने से होता है कि लवनी जो आखिर मान लीजिए तारी क्या चीज है आप बताइए हमको। तारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज है नहीं ना है, आप समझिए पहले बात को। तो तारी बेचने वाला लोग गरीब काहे है उसके बारे में आप काहे नहीं सोचे? आप फिर उसको बोल रहे हैं कि भैया तारी बेचिए, आप गरीबे रहिए, आप पढ़िए मत, आप होनहार नहीं बनिए, आप वकील जज मत बनिए, आप तारी का काम है, आप तारिये बेचते रहिए। चिराग से नाराज कहाँ है दलित? अरे हम चिराग से ना, चिराग है क्या ही बताइए बिहार में? कौन बोल दिया आपको कि दलित के नेता है? दलित के आखिरी नेता रामविलास पासवान जी थे, मुसलमान के बेटा है। नहीं, कौन बोल दिया आपको? कौन बोल दिया आपको? आप सिद्ध करिएगा। चिराग पासवान आप सिद्ध करिएगा, आप गूगल निकालिए, आप मोबाइल निकालिए और चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ उनका चेक करिए, शादी से पहले का डेट ऑफ बर्थ है। आप कैसे सिद्ध कर दिए कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के लड़के हैं? आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं। गूगल जब सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे उस पर बात नहीं करिए। यहाँ इसी पर आप सवाल उठा रहे हैं। छोड़िए ना भाई, हम क्या पूरा देश उठा रहा है, गूगल उठा रहा है, आप चेक कर लीजिए, आपके मोबाइल में तो है। कोई दलित का नेता नहीं है, इस भ्रम में आप नहीं रहिए और ना ही बिहार के लोगों को लाइए। यहाँ दलित का नेता कोई है ही नहीं है बिहार में, कोई नहीं है। दलित का कोई नेता नहीं है, रोज मर रहा है, रोज मर रहा है दलित का, रोज शोषण हो रहा है, कोई बोलने वाला है? शुरू में जीतन राम मांझी भी दलित का मसीहा बन करके अभी भी है, कहाँ है? कहाँ रहते? आरक्षण खत्म कर दीजिए बोल रहे। हाल ही फिलहाल का स्टेटमेंट देखे है, चिराग पासवान नहीं क्या? चिराग पासवान तो भाई हनुमान जी है, उनका तो अलग बात है, वो मोदी जी का हनुमान जी है, तो उनको कौन बोलेगा?
वो सब दलित समझ चुका है कि दलित अब नहीं रह चुके अरे हैं। भाई दलित हाँ के नाम पर तो परिवार का हो गए नेता। मान जी अपने पुतों को लड़वा दिए, जितवा लिए, अपने बेटा को जितवा लिए, अपने समधन को जितवा लिए, अपने साला को भी लड़वाने वाले हैं, अपने सर बेटी को भी लड़वाने वाले। वो दलित के कहाँ है? वो तो अपने परिवार के हैं। और चिराग पासवान जी का काबिलियत है तो लड़ रहा है। अरे कौन काबिलियत भैया? मूर्ख बनाकर वोट लेने काबिलियत होता है? हक के लिए रोड पर आइए ना, उतरिए ना रोड पर। नहीं बिना और अच्छी चीजें लड़के दिखाए ना, काबिलियत अगर है तो आरएसी छोड़ देना, फिर लड़े। हम जानते हैं कि काबिलियत है, छोड़ दीजिए ना। मांझी के पास काबिलियत नहीं है। नहीं ना है, शुरू में आए थे, काबिलियत दिखाए अपना। अब मिला नोट के गद्दी चल दिए अब। नोट के गद्दी? और क्या गद्दी मिला ना जी, गद्दी मिला। शुरू ब्राह्मण के विरोध करते थे, अब पूज रहे हैं, पूज रहे हैं आप। आया था कि मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो धोआया था, गए थे ना, धोआया था ना, हमारे ही जिला का मामला था। धोआया था ना, मंदिर गए थे ना, तो नहीं सीख मिलेगा, नहीं सीख मिलेगा। भाई तो बोले कि हमारे जिला का है, भाई बोल रहे हैं कि मेरे जिला का है, हमारे जिला का मामला जो कि पूरा इंडिया लेवल पर उनका मामला पहुंच जाता, फिर भी नहीं समझे तो अपने बात को। बीएसपी के बाद जो है आजाद समाज पार्टी भी बिहार में अपना दमखम दिखाना चाहती है। महागठबंधन को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ। एक बयान हम देख रहे थे चंद्रशेखर आजाद का, उसमें वो कहते हैं कि देखिए हमें गठबंधन इन्ने उन्ने के बाद नहीं कीजिए, सीधा बात करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और 100+ सीटों पर लड़ेंगे। तब दलित सब तो लालू यादव आवाज दिए जी, तो दलित सब तो उधर वोट करेगा, आप लोग क्यों पूछे? देखिए लालू यादव जी बहुजन समाज के लिए सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। वो उनका जो है कंपेयर जो है बहुजन समाज में जो है और जो लोग हैं दलित समाज के जो नेता है कभी नहीं कर सकता है, समझे। बात रहा तेजस्वी यादव जी का, ये जो अभी A to Z का जो कंसेप्ट लेके चले हैं ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमें इसमें साफ दम नहीं है A to Z में। और ऊपर से आपको बता देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं और संविधान बचाने का यात्रा लेके चलते हैं, और इस लोकसभा में, पिछले लोकसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर के वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला ऐसे बड़े अपराधी को टिकट दिए जो डायरेक्ट कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए पैदा लिए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जायज है? आप कानून की रक्षा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान में जो है कानून तोड़ने वाले के लोगों को टिकट देकर आप पार्लियामेंट में भेजना चाह रहे हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। और अगर ये तेजस्वी यादव तो कहते हैं अगर आप पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वही ना हम आपको बताएं कि आप पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं, A to Z में उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो बहुजन काबिल है। अरे शोषक रहा है बहुजन समाज का। भाई काबिल क्या होता है? शोषक, गुंडा कहिए उसको आप। कैसे गुंडा कर दीजिएगा? अरे आप अपराध का ग्राफ उठाइए, देखिए कि जो जिस जंगल राज की लोग बात करता है ना, वो जंगल राज फैलाने वाले वही लोग हैं जो उसकी बात करते हैं। आप इतिहास देखिए, वही लोग जंगल राज फैलाए हैं जो आज कहते हैं कि जंगल राज था। खुद वो लोग जंगल राज फैलाए थे। तो नाराज आप लोग इसलिए है कि गठबंधन नहीं हो रहा है, तो इधर बहुजन समाज के नेता, समाज छितरा गया है, कोई पतिये में नहीं है। बहुजन समाज के नेता, हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। अच्छा, बहुजन के नेता कौन? सुन लीजिए, बीएसपी मायावती, मायावती को जानते हैं ना जी? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। अरे आदरणीय है हम लोग। देखिए बात है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग, कांशीराम को मानने वाले वो हैं। अरे कहे नहीं, हम कहाँ करें कि नहीं मान रहे? हमारे लिए सम्मानित है कांशीराम साहब, हमारे लिए एकजुट है ही नहीं। बिल्कुल है, एकजुट टूट है। हम लोग बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, और बाबा साहब जो है विरासतवाद की राजनीति को, वंशवाद की राजनीति को पसंद नहीं करते थे। हम लोग भी पसंद नहीं करेंगे। जो संघर्ष करेगा वही बहुजन समाज का बेटा राज करेगा। चलिए, बहुजन समाज की बात हो रही है तो राजद में जाइए ना आप लोग। आप बोल रहे हैं, अभी बोले हैं आप कि तेजस्वी यादव जी दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ लड़े हैं? सब जगह लड़ रहे हैं। कब लड़े? बताइए हमको, दिखाइए तो कब लड़े हुए? विपक्ष में रहते हुए सब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कहाँ भ्रमण किए हैं क्षेत्र? एसी रूम में बैठकर भ्रमण होता है? एसी रूम में 2 करोड़ के बस में बैठ के भ्रमण होता है? बस से चले हैं। वैसे नहीं होता। कौन चीज से चले हैं? गमछा रख के फोटो खिंचाने के लिए छोड़िए, वो सब मूर्ख किसी और को बने। देखिए आरजेडी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है आरजेडी, जिसमें लालू यादव जी आखिरी नेता थे। अब नेता नहीं है उसमें। तेजस्वी यादव जी नेता कब? अरे भाई जो संघर्ष, ये सब प्राइवेट लिमिटेड परिवार है। ये परिवार के फाउंडिंग मेंबर के परिवार हो गए। ये कंपनी है। नेता कौन बनता है? जो संघर्ष करता है, जो परिवार में पैदा ले लिया, जन्म ले लिया, सोना के चम्मच से दूध पी के बड़ा हो गया और वो बिहार के माथे पर थोप दिया और वो नेता हो गया। वो नेता नहीं है, वो परिवार का थोपा हुआ बिहार के माथे पर। और जबरदस्त जी,
पर बिहार के माथा पर थोप दिया गया जबरदस्ती तेजस्वी यादव जी को कि जबरदस्ती लीजिए, अब बिहार का लोग इसको झेलते रहिए, लेकिन बिहार का लोग झेलेगा नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताते हैं, तेजस्वी यादव जी किसी जिंदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि वो नेता नहीं है। और आपके चैनल से लालू जी नहीं बनेंगे, अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार का होगा, अपने बेटा का नहीं हो रहे हैं वो बिहार के होंगे, अपने भाई का नहीं। लालू जी हाथ पकड़ के बनवा देंगे। कौन बोला आपको? तो पहले का जमाना था, अब नहीं है। अब कुर्सी पर बैठा है, नहीं बैठा है, कुर्सियां खींच के ले जाएगा लोग। किसके दम पर आरजेडी जी रहा है? वो किसके दम पर? बिहार का मुसलमान अगर वोट नहीं दे तो आरजेडी का एक विधायक नहीं जीतेगा, सारा बिहार का लोग जानता है। कहाँ जाइएगा? कहीं जाएंगे लेकिन आरजेडी को नहीं देगा। फिर तो दरिया बिछाने में घूमेगा। नहीं, काय दरी बिछाएगा? अपना पार्टी आजाद समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, डंटा खाएगी। सीए एनआरसी के लिए जेल आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जाएगी और वोट देंगे आरजेडी। कहा जाता है कि राजद में जो है मुसलमान सब दरी बिछाने का हम बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। जितने नेता है वो सब तेल चट्टा है, आरजेडी के कार्यालय में जाकर पोछा मारता है। मुसलमान नेता आरजेडी का जो आरजेडी में विधायक जीता हुआ है, एमएलसी जीता हुआ है, उन लोग को शर्म से डूब मारना चाहिए। उनको थोड़ा भी समझ, उनकी औकात है लालू यादव के सामने बोलने के लिए कि 2024 में काहे नहीं सीट दिए मुसलमानों को, काहे नहीं दिए? अभी विधानसभा का सीट आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, 80 को सीट देंगे लालू यादव जी मुसलमानों को। उन लोग किसी की औकात नहीं है आरजेडी में, जितने मुसलमान हैं ये लोग सिर्फ पोछा मारता है लालू यादव जी। और यादव कहे थे मुसलमानों के लिए, सुन लीजिए कि कोई उंगली नहीं लगा सकता है जब तक हम हैं। मतलब इतना कमजोर हो गया बिहार का मुसलमान कि तेजस्वी यादव जी की सेफ्टी का जरूरत पड़ गया। एक मिनट, तेजस्वी यादव जी अपने जात के हैं। पप्पू यादव जी के लिए वहां पर जाकर पूर्णिया में क्या बोले कि भाजपा का वोट दे दिया एनडीए गठबंधन को। पप्पू यादव जी यादव नहीं है, तेजस्वी यादव के ठेकेदार बनते हैं, उनका तो अपना ठिकाने नहीं है। बिहार के मुसलमानों को तेजस्वी यादव जी के सेफ्टी की जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए, अपना दरी बिछाइए, अपना झंडा बचाइए। बिहार का मुसलमान समझ जाएगा और आजाद समाज पार्टी के साथ जाएगा। और बिहार में जो 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन 100 सीटों पर अच्छा लड़ाई भी देंगे और जीत कर भी आएंगे आजाद समाज पार्टी के लोग। आप लोग नुकसान तो राजद को न करिएगा जी। किसी के बाप का बपौती है बिहार, आरजेडी के बाप का बपौती है बिहार। हमारा हक नहीं है चुनाव लड़ने का, हम नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आरजेडी चाहती है कि एनडीए गठबंधन को भगाया जाए तो जिन 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन 100 सीटों पर आरजेडी अपना प्रत्याशी न उतारे और समर्थन दे, तब समझेंगे कि आप एनडीए गठबंधन के खिलाफ मांग लेगा समर्थन। तब हमको किससे मांग लेगा समर्थन? से कि नहीं लड़िए चुनाव, समर्थन दे दीजिए भाई। 23 गो सीट पर लोकसभा का लड़े ना, 19 को हार गए ना। 70 गो सीट पर विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ी थी ना, 19 को न जीती। उनका तो अपना ठिकाना नहीं है, वो तो अपने हारे जा रहे हैं। चंद्रशेखर से मांगा जाए, चंद्रशेखर आजाद जो आपके नेता हैं, उनसे तेजस्वी यादव समर्थन मांगे कि दे दीजिए, चुनाव नहीं लड़िए, बैठ जाइए चुनाव भी में। जिस तरह से बोला एएमआईएम के लिए बोले ना मनोज हो, उस तरह से आपके लिए भी अगर बोल दिया तो आप लोग बैठिए। बोल तो रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन को हराना चाहती है तो जिन 100 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, वहां आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी न उतारे और समर्थन करे। हम चैलेंज करते हैं आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, क्या उन 100 सीटों पर जीत कर भी बताएंगे? जी बिल्कुल, जीत कर भी बताएंगे और बिहार में सरकार भी बनेंगे। मुमताज आलम नाम हुआ, बापूजी के कर्म भूमि चंपारण से आए हैं। धन्यवाद।